हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जो क्लास 8 बिहार बोर्ड की मैथ की बुक है, इसमें जो आपका प्रश्नावली 6.1 यानी कि 6.1 दिया गया है, इसके पहले यानी कि आप 2 पेज पहले जाइएगा तो आपका जो पेज नंबर है यहाँ पर 101, ठीक है, 101 यानी कि 101 पेज नंबर पर आपका दिया गया है स्वयं करके देखिए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर निकालना है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित घन संख्याओं को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करें। यानी कि ये जो घन संख्या दी गई है इसको आपको क्या करना है, विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको कि देखिए, सबसे पहले क्या है कि जैसे मान लो हमने यहाँ पर लिखा 10 का पावर 3, ठीक है। तो 10 का पावर 3 कितना होता है, ये होता है 1000, ठीक है। तो हमने 1000 को कैसे लिखा है, यहाँ पर देखो 91, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा यहाँ पर 93 प्लस इसके बाद हमने लिखा 94, ठीक है। तो उसके बाद हम 93 के बाद 95, उसका 97 के बाद हमने लिखा यहाँ पर 99 के बाद हमने लिखा यहाँ पर 101, फिर हमने लिखा 103, फिर लिखा हमने 105, फिर हमने लिखा 107 और फिर हमने लिखा 109, ठीक है। तो यहाँ तक जो हमने लिखा इन सब को जोड़िएगा आप तो आपको 1000 आएगा। अब आप कहेंगे सर आपने 91 से कैसे शुरू किया, और अगर हमें लिखना हो सपोज दैट यहाँ पे जो आपका जो दिया गया है स्वयं करके देखिए, इसमें आपका दिया गया है 5 का होल क्यूब लिखना है, 7 का होल क्यूब, 9 का होल क्यूब, 11 का, तो इसको कैसे लिखेंगे। तो देखिए ये मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ पे देखिए 5 का अगर आपको लिखना है 5 का होल क्यूब, ठीक है, 1 मिनट रुकिए। तो 5 का होल क्यूब आपको क्या होता है पता है आपको, बिल्कुल पता है। 5 को हम लोग क्या करेंगे, 5 से 3 बार गुना करेंगे, 5 गुने 5 गुने 5 यानी कि 5 25, 25 पंचे 125, ठीक है। अब इसको आपको कैसे लिखना है तो देखिए यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। देखो 5 है ना, तो आपको करना क्या होगा, 5 लिखिएगा, ठीक है। कहाँ से शुरू करना है वो बता रहे हैं हम, 5 लिखिएगा, ठीक है। चूँकि 5 है ना तो 5 लिख दीजिएगा। इसको गुना कीजिएगा किससे, तो इसके पहले क्या आता है, 4 आता है ना, तो 4 से गुना करना है, 5 गुने 4 हो गया। इसमें 1 जोड़ दीजिएगा, ठीक। तो 5 चौका 20 और 1 21, तो यहाँ हो गया 21 आपका पहला नंबर हो गया। और 21 के बाद नेक्स्ट विषम संख्या कौन होती है, 23। इसके बाद आपको कितनी विषम संख्या लिखना है, 5 लिखना है। चूँकि यहाँ 5 है ना तो 5 ही लिखना है। 21, 23, 25, 27 और 29, यहाँ तक आपको लिख देना है। इसके बाद जो अगला इसी में आपका है, ये देखिए अगला इसमें है 7 का होल क्यूब। तो 7 का होल क्यूब का कैसे लिखेंगे, तो देखो 7 का होल क्यूब क्या होता है, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343 होता है, ठीक है। तो इसको कहाँ से शुरू करोगे, तो देखो फिर वही काम करना है। यहाँ पे जो किया है पहले कौन सा नंबर यहाँ पे रखेंगे, उसको निकालने का तरीका क्या है, देखो 7, मैं यहाँ छोटे में लिख रहा हूँ, 7 को गुना करना है किससे, 7 के पहले क्या आता है 6, तो 7 गुने 6 प्लस 1 कर दीजिए, 7 छके 42, 42 1 43, तो यहाँ पर 43 आएगा। अब 43 के बाद आपको अगली विषम संख्या लिखते जाना है, बट कितनी लिखना है, यहाँ पर 7 है ना तो 7 ही विषम संख्या लिखना है। मतलब 43 लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7, देखो यहाँ तक हो गया आपका। और इन सब को जोड़िएगा तो आपका 343 आएगा। इसके बाद जो आपका अगला है इसमें वो है आपका 9 का पावर 3 यानी कि 9 का घन। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 9 का पावर 3 है तो इसको भी वैसे करेंगे। पहले यहाँ पर लिखते हैं 9 का पावर 3 क्या होता है, 9 नमा 81 नमा 729। अब यहाँ पर पहले किससे शुरुआत करेंगे, तो देखिए 9 गुने 8 करेंगे, 9 को 8 से गुना करा प्लस 1 करा, तो 9 8 72 और 1 कितना आ गया 73। तो यहाँ पर सबसे पहले 73 लिखेंगे, 73 के बाद 75 लिखेंगे, 75 के बाद 77 लिखेंगे, 77 के बाद 79, 79 के बाद 81, 81 के बाद 83, 83 के बाद 85, 85 के बाद 87। कहाँ तक जाएगा तो आपको गिन लेना है, 9 ही होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 लिख दीजिए 9। देखो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला आपका 11 का पावर 3 है, तो 11 का पावर 3 कितना होता है, तो 11 का पावर 3 होता है 1331, गुना करके देख लीजिएगा। अब इसको कैसे लिखोगे, तो देखो 11 गुने
11 के पहले क्या आता है 10, 11 गुने 10 प्लस 1, तो 11 दाहीं के 110, 110 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 111। तो आपका पहला नंबर क्या हो जाएगा 111 प्लस इसके आगे आपको 11 विषम संख्या लिख देना है, 111 हो गया। उसके बाद आपको लिखना है 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129 और 131। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 विषम संख्या हो गई। और इन सबको जब जोड़ोगे तो आपको 11 का होल क्यूब यानी कि 1331 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये जो आपका था यहाँ पर स्वयं करके देखिए, ये मैंने यहाँ पर कर दिया है आपका, और आपको ये समझ में भी आ गया होगा उम्मीद है। और इसका जो एक्सरसाइज है या फिर जो आप और ये जो इसमें स्वयं करके देखिए, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसी एक्सरसाइज का मैं बताऊंगा। अगर आपको 6.1 देखना है तो 6.1 प्रश्नावली का हल मैंने बना दिया है बहुत दिन पहले, आप उसको जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।